Okay, so let's start. Okay, so let's start lecture number 8. Now, माइटोकॉन्ड्रिया सब जानते हैं, वही बहुत फेमस है ये. सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं अनलेस स्पेसिफिकली, जब तक स्टेन नहीं करते, जब तक हमें दिखता नहीं है हमारी आंखों से. तो नॉट इजली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. तो इसके लिए एक डाई की ज़रूरत होती है. उस डाई का नाम है जानस बी ग्रीन डाई. जानस बी ग्रीन डाई एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट में एंड मैच्योर ममेलियन आरबीसी में, और वेरी करता है नंबर में. अलग अलग होता है अलग अलग सेल में, और साइज़ भी भाई अलग अलग होगा, शेप भी अलग अलग होगी. नंबर की बात करें तो डिपेंड होता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. कोई तो सवाल पूछेगा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर को किसी भी सेल में कंट्रोल करती है. मतलब कि क्या क्राइटेरिया है कि इस वाली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, उस वाली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा. यस, तो कोई भी ऐसी सेल जो फंक्शनिंग ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू अदर, उसमें तुम्हें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा. बिकॉज ऑब्वियस सी चीज़ है, कोई काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, कोई भी मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन हो, उसके लिए एटीपी की ज़रूरत तो है ही. तो इसलिए ज़्यादा भी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया उसमें. अब हम साइज़ की ज़रा बात कर लेते हैं. तो लेंथ है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, और विड्थ है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर. 1 से 4.1 और विड्थ है 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, और एवरेज निकालें तो 0.5 माइक्रोमीटर हो जाएगा. सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी. ना अब थोड़ा और डिटेल में चल के बात करते हैं. तो इसमें 70 राइबोसोम देखने को मिलता है. इनर मेम्ब्रेन को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है, और वहाँ पर आपको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस देखने को मिलेगा, आउटर कंपार्टमेंट. और आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टी भी प्रेजेंट है. क्रिस्टी क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन. इनफोल्डिंग बोला मैंने, आउटफोल्डिंग नहीं. इनफोल्डिंग अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, इसलिए इनफोल्डिंग. अगर बाहर की तरफ होता आउटफोल्डिंग बोलता. फिलहाल तो इनफोल्डिंग है. और मैट्रिक्स के टुवर्ड्स बोलेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ जा रही है मैट्रिक्स में ही, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अब इसके अंदर एक डीएनए भी है, डबल स्टैंडर्ड 2 धागे वाला, और सर्कुलर है और सिंगल है, एक ही है. ठीक है, अब मैट्रिक्स की ज़रा कुछ बातें पढ़ लेते हैं. मैट्रिक्स क्या है भाई? इनर कंपार्टमेंट डेंस है भाई, गाढ़ा है, होमोजीनियस है एकदम, हर जगह सेम. एंड इसमें कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, कंपोनेंट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, एंजाइम्स है, क्रेब्स साइकिल के, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एसडीएच नहीं है बस के बाद. इसकी जो क्रेब्स साइकिल में जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन सिवाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस के, क्योंकि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोल रहा हूँ जो मैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे ही मिलता है. अब वैसे इस चैप्टर में नहीं लिखा है. ओके, आउटर कॉन्टिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री होती है आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन तुम्हारी ज़्यादा परमेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, छेद वाले प्रोटीन होते हैं, पोर होते हैं सच में, तभी पोरिन नाम रखा है. इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल है. 2 membranes divide the lumen into 2 aqueous compartments. Both membranes have their own specific enzymes associated with mitochondrial functions. अलग अलग है भाई, अपने हिसाब से जो भी जैसा फंक्शन करता है वो वैसा आपके आउटर और इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में की अब थोड़े से चीज़ें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होता है उसमें. एसडीएच है, मतलब सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. सेकंड इज ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है. थर्ड इज F0 और F1 पार्टिकल, जिसे ऑक्सीजोम बोलते हैं. यहीं पे ये फाइनल जगह है जहाँ पे एटीपी तुम्हारा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है. और इसमें हेड होता है जहाँ पे F1 पार्टिकल उसे बोलते हैं. और हाँ, इसका दूसरा नाम ऑक्सीजोम भी है. एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं इसके हेड को. अब स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो सब जानते हैं भाई, ज़्यादातर सब बच्चे लगभग जानते ही होते हैं, क्योंकि छोटी क्लास में भी लिखा होता है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है, प्रोडक्शन ऑफ सेलुलर एनर्जी एटीपी, जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम आगे प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे. ठीक है, कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सब जानते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है फिजन से. अब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट होता है, हम चलते हैं प्लास्टिड पे. प्लास्टिड प्रेजेंट होता है सारे प्लांट्स में, यूग्लिनॉइड्स में, ईजिली ऑब्जर्वेबल होता है माइक्रोस्कोप के अंडर. और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लार्ज पार्टिकल है, सेमी ऑटोनोमस होता है, डबल मेम्ब्रेन है, सेल विद इन सेल बोलते हैं. सेल के अंदर एक और सेल है, बैक्टीरियल से एंडोसिम्बायोंट है. पहले ये बैक्टीरिया ही था, ये माना जाता है सेल थ्योरी में. और सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये सारे कैरेक्टर्स. तो प्लास्टिड के 3 टाइप्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. और स्पेसिफिक पिगमेंट के बेसिस पे मैंने क्लासिफिकेशन करा है.
प्लास्टिड में तुम्हें क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड सीखने को मिलेगा जो कि फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स। अब बात करें स्पेसिफिक पिगमेंट भी, लेकिन तो ये इम्पार्ट करते हैं या देते हैं स्पेसिफिक कलर। किसे? तुम्हारे अभी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखना ध्यान से। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट भाई तुम्हारा कलरलेस प्लास्टिड है, इसके पास कोई कलर नहीं होता, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है इस पर, तो इसके वेरीड शेप्स और साइजेस होते हैं। ये तो बहुत ऐसी लाइन है जो वेरीड शेप और साइज मैंने बोला, जो कि एनसीईआरटी में लिखी है लेकिन बहुत छुप के लिखी है। स्टोर न्यूट्रिएंट्स, इसके भी और टाइप्स हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में तुम्हारा स्टार्च स्टोर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, एग्जांपल है पोटैटो। सेकंड है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है। और थर्ड है इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट हमारा ऑयल को स्टोर करता है, लिपिड्स को, फैट्स को। सेकंड नंबर क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो ग्रीन प्लास्टिड भी बोलते हैं इसे, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसलिए, और कुछ कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रैप करता है सनलाइट को, मतलब लाइट एनर्जी को, ताकि परफॉर्म कर सके फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम इसे किचन ऑफ सेल बोलते हैं। खाना भी बहुत बन रहा है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स की फॉर्म में। थर्ड है हमारा क्रोमोप्लास्ट, इसे कलर प्लास्टिड भी बोलते हैं, इसमें कलर आते हैं तुम्हारे रेड, ऑरेंज, येलो। एक ट्रिक से याद रख सकते हैं जिसका है, जो ट्रिक का नाम है रॉय, ROY, रॉय, मिस्टर रॉय, रॉय, रेड, ऑरेंज एंड येलो। अब कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स इसमें होते हैं जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और लिटिल कम अमाउंट में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। हेल्प करता है पॉलिनेशन में और हेल्प करता है सीड डिस्पर्सन में। अब क्लोरोप्लास्ट की तरह थोड़ी गहराई में बात कर लेते हैं। मेजोरिटी में प्रेजेंट होता है भाई ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स में, मतलब कि लीव्स में, और लीव्स में भी कहाँ पे? मीजोफिल सेल में। तुम्हें स्पेसिफिक लोकेशन बताई जा रही है कि मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होता है। इसका साइज़ कितना होता है भाई? साइज़ 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ में, 2 to 4 माइक्रोमीटर डायमीटर में, 5 से 10 माइक्रोमीटर लेंथ, 2 से 4 माइक्रोमीटर डायमीटर। नंबर की बात करें तो सिंगल भी होता है कई जगह, और कई जगह ज़्यादा भी हो सकता है। सिंगल कहाँ पे होता है? इसका एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास में होता है, ग्रीन एल्गा बोलते हैं। यूनिसेलुलर होता है क्लैमाइडोमोनास। अब मीजोफिल सेल की बात करें तो मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल आपको मिल जाएंगे। शेप्स की बात करें तो शेप्स इसकी वेरी करती हैं, जैसे ओवल भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, स्फेरिकल कप शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। वैसे हाँ, इसमें कप शेप मिलता है जो क्लैमाइडोमोनास, और रिबन शेप हो सकता है, डिस्क लाइक हो सकता है, डिस्कॉइड भी बोल दें, और लेंस शेप भी हो सकता है। अब ज़रा हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करते हैं। बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन है जो कि ज़्यादा परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, और इनर मेम्ब्रेन और पेरीप्लास्टिडियल स्पेस भी बोल सकते हैं हम इसे। जैसे हमने पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोला था वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में, ऐसे ही हम यहाँ पे प्लास्टिड में पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को। स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है अंदर का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स बोला, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में मैंने उसे स्ट्रोमा बोल दिया। तो इनर कंपार्टमेंट है, ये ऐसी स्पेस होती है जो कि एनक्लोज करती है इनर मेम्ब्रेन। सिंगल होता है, इसके अंदर सर्कुलर 2 धागे वाला वही डीएनए सेम टू सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। एंजाइम से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए सिंथेसिस की, एंड केल्विन साइकिल के थ्रू इसके अंदर आपको थाइलाकॉइड देखने को मिलेगा, मतलब कि ग्रेना भी बोल सकते हो, और स्ट्रोमा लैमेले। रूबिस्को प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थाइलाकॉइड की बात करें तो थाइलाकॉइड वेट, एक चीज़ मैं पहले बताता हूँ, CO2 से ग्लूकोज इसके अंदर बन रहा है, सब जानते हैं, बोला था मैंने पहले ही, फोटोसिंथेसिस हो रही है किचन ऑफ द सेल, ठीक है। तो रूबिस्को उसमें बहुत हेल्प करता है। अब थाइलाकॉइड की बात करूँ तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टोमा होंगे। फ्लैटेंड मतलब पतले पतले, और मेम्ब्रेन जैसे होंगे, सैक लाइक होंगे, थैले जैसे, और स्ट्रक्चर होगा स्टोमा के अंदर। अब तुम्हारे थाइलाकॉइड की बात करें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन है इसकी, और इसका ल्यूमन है। थाइलाकॉइड का सिंपल देखने को मिला है हमें इस डायग्राम में। 70s राइबोसोम है इसके अंदर, कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड और डिफरेंट ग्रेना, स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट करता है थाइलाकॉइड को, देखो डिफरेंट ग्रेना के स्ट्रोमा लैमेले बोलते हैं। इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड होता है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, ये गलत लिखा है यहाँ, यस, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड मिलता है, इसका दूसरा नाम है बेसिकली स्ट्रोमा लैमेले का। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस टेबुलर स्ट्रक्चर होता है स्ट्रोमा के अंदर। अब बहुत सारे थाइलाकॉइड के जो स्टैक्स हैं इसे ग्रेना बोलते हैं बेसिकली प्लूरल फॉर्म में। स्टैक या पाइल ऑफ थाइलाकॉइड होता है, जैसे कि सिक्के के बहुत सारे सिक्के तुम एक दूसरे के ऊपर रखो, कुछ वैसा। सिंगुलर में ग्रेनम बोलेंगे, प्लूरल में ग्रेना।
थाइलाकॉइड के दो पार्ट होते हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट और ल्यूमन पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। ल्यूमन एक ऐसी स्पेस है जो कि एंक्लोज करती है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करती है, मीन्स वाटर का ब्रेक करती है, H2O H2 प्लस हाफ O2। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली नोट वाला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मतलब कि मैंने दोनों माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन का यहाँ पे कंपैरिजन करा है, NCERT ने बेसिकली डन होता है यहाँ पे।